भगवत स्वरूप पूज्य संत गुरुजन, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, अपने भाव से हानि है, अपने भाव से लाभ है। भाव शुद्ध करने हितै संत बंदी ममथाव। संत गुरुजनों ने इस समाज का, संसार का बहुत गहराई से मंथन किया, संतों ने किया, और जो सार है उसका वो सभी संतों का एक आया। उस जमाने में जब समाज दूसरे रूपों में देखा जाता था, जिसको ऋषि मुनियों का युग कहते हैं, उस समय संतों की संगति पाकर अपने भाव मंडल को शुद्ध किया तो महर्षि वाल्मीकि बने। महर्षि वाल्मीकि, पता नहीं कैसा जमाना रहा होगा, और एक डाकू, इतना निकृष्ट कर्म करने वाला और समाज के सबसे नीचे तबके के परिवार में जन्म लेने वाला आदिवासी, वो इतना महान विश्वविख्यात संस्कृत का प्राकांड कवि कैसे बन गया? अपने भाव से। भाव जगत के परिवर्तन से जीवन में ये परिवर्तन संभव है। ये सबसे पहला प्रमाण उस जमाने का है जब कोई साधन सुविधाएं नहीं होती थी। आज भी वही सिद्धांत, वही सूत्र लागू होता है। कोई भी मनुष्य जीवन में जन्म लेने वाला प्राणी विवश नहीं है, वो मुक्त है। मुक्ति के विषय में इतने झगड़े, इतने विवाद, इतने शास्त्रार्थ होते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, आप मुक्त हो। आप दूसरों को गाली दो, मुक्त हो। दूसरों को झूठ कहो, बेईमान कहो, नालायक कहो, मुक्त हो। और इसके लिए भी आप मुक्त हो कि आप सबके गुणों को समझें। सद्गुरु कहते हैं, गुणिया तो गुण ही गाएं, निर्गुणिया गुणे गिनाएं। समाज में सभी मनुष्य हैं और मनुष्यों के भीतर में आत्मा है, मन है। आत्मा शुद्ध है, वो 24 कैरेट का सोना है, वो संपूर्णतया हीरा है। सद्गुरु कबीर साहब ने ये उदाहरण दिया, हंसा तू तो सुवर्ण वर्ण, मैं क्या वर्णो। साहब कहते कि हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। आप सोना है, आप हीरा हैं। अब इसके बाद मन के कारणों से आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता है, दूसरा बदल भी नहीं सकता है। एक शब्द हमें अनुचित लगता है। हमारे भारतवर्ष को आज़ाद हुए 70 वर्ष से ऊपर हो गए। उस जमाने में कैसी परिस्थिति में रत्नाकर रहे होंगे और वाल्मीकि बने। और आज भी कोई अपने आप को दलित घोषित कर रहा है तो वाल्मीकि की संभावना ही क्षीण हो गई। फिर
जिसको महात्मा गांधी ने एक बहुत प्रिय शब्द दिया, हरिजन, बहुत शुद्ध शब्द था, वो प्रिय नहीं है। और ये अपने को बहुत दुखद है कि हम स्वयं अपने आप को दलित घोषित कर रहे हैं। दुखद है ये। किसी ने आपके गर्दने को बांधा नहीं, किसी ने आपको संविधान से विवश नहीं किया। अब आज उस भूमिका में आपने जन्म लिया कि हंसा तू तो सुवर्ण वर्ण, और फिर हम अपने को दलित बोलते हैं। हम कहते आप अपने को ब्राह्मण क्यों नहीं बोलते? आपको बोलने का कोई रोका हुआ है? हर एक जातियों में पटेल को देखिए वो सिंह बोलता है, यादव को देखिए सिंह बोलता है। कोई भी सिंह बोलता है, किसी ने उसको डंडा मारा क्या? हम कहते उससे आप आगे चलकर अपने को साधु बोलिए, आप अपने को महर्षि बोलिए। अभी किसी सरकार की एक योजना आई, गांव-गांव में सफाई करने के लिए कुछ लोग नियुक्त किए जाएं। और इससे पहले कोई समय में ऐसा आंदोलन चलता था कि एक जाति ऐसे निर्धारित की गई है जिससे केवल सफाई काम किया जाता है। निश्चित है कि ये ठीक नहीं था ये, लेकिन इसमें समझने की संधि ये थी कि किसी ने निर्धारित नहीं किया। अगर निर्धारित हुए होते तो वाल्मीकि महर्षि कैसे बनते? और मध्य युग में 1000 किलोमीटर दूर चल करके मेवाड़ की रानी मीरा और संत शिरोमणि रविदास को सद्गुरु मानने के लिए क्यों आती? ये भी हमारे समाज के सामने देखा जाता है। इस उदाहरण को लेकर के हम अपने आप को आज ही ब्रह्मर्षि क्यों नहीं घोषित करते? सफाई कर्मियों की जब नियुक्ति होने लगी तो जिनको सफाई कर्मी का पारंपरिक रूप से करने का एक क्षेत्र मिला था कहने के लिए, उसमें से कितने पढ़े लिखे अच्छे काम में लगे। और सफाई करना भी कोई बुरा काम नहीं होता है। हमारे यहाँ हमने एक संत को देखा है अपने बचपन में, वो कवि नहीं थे लेकिन एक कविता बनाई उन्होंने कि शांति दास की चाल बेढंगी। वो लगभग 2-3 घंटे अपने स्नान दातुन में लगाते थे। बहुत स्थिर चित्त के, बहुत ही शांत चित्त के थे। उन्होंने कहा शांति दास की चाल बेढंगी, बने कहार धोबी और भंगी। उन्होंने अपने जीवन के मर्म को समझा होगा कि हम सभी जातियों में सभी जाति हैं, क्योंकि सवेरे उठते ही हम अपनी सफाई करते हैं तो हम भंगी हैं। सुबह उठते ही हम अपना भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने वाले रसोइया हैं, हलवाई हैं। हम अपना सामान स्वयं कंधे पर लेकर चलते हैं तो हम कहार हैं। हम अपने कपड़े धोते हैं तो हम धोबी हैं। शांति दास की चाल बेढंगी, बने कहार धोबी और भंगी। हर व्यक्ति हर कर्म के साथ में अपने को पवित्र बनाए रख सकता है। कर्म किसी को अपवित्र नहीं करते। मन के भाव पवित्र करते हैं, मन के भाव अपवित्र करते हैं। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, भाव अच्छा नहीं है, ऑपरेशन भी बिगाड़ देता है, किडनी भी चुरा लेता है, और मरे हुए आदमी को 3 दिन तक आईसीयू में लटकाए भी रखता है। और उसके बाद भी, आदमी के मरने के बाद भी वो लाखों रुपए का बिल भी ले लेता है। वो कोई विशेष जाति है क्या ये? आज शराब पीने वालों की, रिश्वत लेने वालों की, लोगों के साथ भ्रष्टाचार करने वालों की कोई विशेष जाति है? और फिर भी आज हम लोग अपनी स्वस स्थिति में भी अपने को दलित कहें, अपने को कमज़ोर कहें। तो ज़माना कब आएगा जब हम पूर्ण होंगे, जब हम महर्षि बनेंगे?
सदगुरु कबीर ही नहीं, जो भी ऐसे संत हुए जिनको पूर्ण आत्मबोध हुआ, अपने जीवन को समझे, वो पढ़े हो तो नहीं पढ़े हो तो हर प्रकार के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। वर्तमान में भी बहुत ऐसे संत हैं। सदगुरु विशाल देव एक अक्षर भी स्कूल पढ़ने नहीं गए, लेकिन राजगुरु हुए। राजमहल की रानी भी उनको पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए, ज्ञान के लिए लालायित हुई। आप सब कुछ हैं, सब कुछ संभव है, लेकिन आज सफाई कर्मी की नियुक्ति में देखिए तो ब्राह्मण हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, पटेल हैं, जो जहां मौका पाया रिश्वत देकर सफाई कर्मी बना है और झाड़ू लगा रहा है वो। जब हमें आदि युग में, जिसको हम आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मध्य युग में संत शिरोमणि रविदास कहते हैं और आज कहते हैं, फिर इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, असंभावना नहीं है कि हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हंसा तू तो सुवर्ण वर्ण क्या वर्णों में तो है, जहिया जन्म मुक्ता हता। अभी अपने मन की कोई कमजोरी है कि पैसे के लिए, पद के लिए, बातों के लिए, ऊपर नीचे बैठने के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हम अपने आप को हीन बनाएं और फिर उसी प्रकार के समस्याओं का वातावरण बना करके लोगों की भावनाओं को हीन करें। संत महापुरुषों का एक ही उपदेश है कि मनुष्य जन्म पा करके जो सबसे बड़ा काम मिला हुआ है वो कल्याण का है, और कल्याण चित्त की भावनाओं से होता है। अपने चित्त को पूर्ण करने में वैसे ही हर समर्थ है जैसे आकाश में हर पूर्णिमासी को चांद उदय होता है, चंद्रमा उदय होता है। और इसलिए संत महापुरुषों ने प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक जगह पर इस प्रकार के उदाहरण अपने जीवन का दे करके हम लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों में एक महापुरुष जिनके पुण्य पवित्र पावन पर्व पर सदगुरु श्री राम सूरत साहब को हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं। हमें अवसर है कि ऐसे महापुरुषों का स्मरण करके हम अपने जीवन को पूर्ण बनाएं, पवित्र बनाएं और दूसरों के लिए यही रास्ता, यही आदर्श है, प्रेरणा दे करके अपने जीवन को पूरा करें। सबके जीवन में ये भावना बने, सबके जीवन में उनका आदर्श प्रतिष्ठित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सदगुरु को श्रद्धांजलि देते हुए, समस्त संत गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रेम के साथ में सादर साहेब बंदगी करता हूँ। बोलिए।